आप सभी का आपके अपने चैनल आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास से गुप्त वंश संबंधित 45 MCQ आप लोग के लिए लाई हूँ, जो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। गुप्त वंश के शासक किस गोत्र के थे? सही आंसर है धारण गोत्र के गुप्त वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने धारण गोत्र के संबंध से पुष्यमित्र शुंग की महारानी धारणी से गुप्त वंश का संबंध जोड़ते हैं? सही आंसर है हेमचंद्र राय चौधरी। हेमचंद्र राय चौधरी धारण गोत्र के आधार पे पुष्यमित्र शुंग की जो पत्नी धारणी थे उसके साथ गुप्त वंश का संबंध बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने गुप्त वंश को चंद्रवंशीय क्षत्रिय कहा है? सही आंसर है काशी प्रसाद जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल में आया था? सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे उल्लेख होता है कि गुप्त वंश धारण गोत्र के थे? सही आंसर है प्रभावती का पूना ताम्रपत्र। प्रभावती जो गुप्त वंश की चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, उनका जो पूना में ताम्रपत्र है उनके आधार पे गुप्त शासक धारण गोत्र के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त और उनके पुत्र घटोत्कच किसके सामंत के रूप में कार्य किए थे? सही आंसर है कुषाण वंश। कुषाण वंश के सामंत के रूप में गुप्त वंश के जो दो शुरू के शासक थे श्रीगुप्त और घटोत्कच ने कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का वास्तविक शासक कौन था? सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक शासक था, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से शासन किए थे। इससे पहले जो दो शासक थे श्रीगुप्त और घटोत्कच, वे लोग सामंत के रूप में शासक किए थे, इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक शासक गुप्त वंश का प्रथम माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले कौन गुप्त सम्राट महाराज धीराज की उपाधि लिए थे? सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सबसे पहले महाराज धीराज के उपाधि लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत के 9 शासकों को किस गुप्त शासक ने पराजित किया था? सही आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 शासक को पराजित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की आटविकों पर विजय का वर्णन कहाँ से मिलता है? सही आंसर है प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की आटिकों पर विजय का वर्णन है। आटिविकों या जंगली जाति उन्हें कहा जाता था। क्या शासन संभवतः मथुरा से नर्मदा तक के प्रदेश के निवासी वे लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त दक्षिण विजय की नीति के लिए कितनी आधारशिला अपनाए थे? सही आंसर है 3। समुद्रगुप्त दक्षिण विजय नीति के लिए 3 प्रमुख आधारशिला अपनाए थे। पहला ग्रहण, शत्रु पे अधिकार करना। दूसरा मोक्ष, शत्रु को मुक्त करना। तीसरा अनुग्रह, मतलब शत्रु के राज को लौटाकर शत्रु पे दया करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशस्ति क्या होता है? सही आंसर है एक राजा की प्रशंसा को ही प्रशस्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में प्रसिद्ध महिला कौन कौन थी? सही आंसर है इनमें सभी, कुमार देवी, प्रभावती, कुबेरनाथ, ये तीनों गुप्त वंश की प्रसिद्ध महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक को मौर्य काल में लिखे गए कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समान माना गया है? सही आंसर है कामदक का नीतिशास्त्र।
कामदक के नीति शास्त्र को अर्थशास्त्र के समान माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? सही आंसर है हरिसेन। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुप्त राजा अपनी पत्नी को शक शासक को देने के लिए तैयार हो गए थे? सही आंसर है रामगुप्त। रामगुप्त शक शासक के भय से अपनी पत्नी को शक शासक को देने के लिए तैयार हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गणित विद्वान कौन थे? सही आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्त वंश के समय प्रसिद्ध गणित विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? सही आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है, की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कहा गया है कि समुद्रगुप्त ब्राह्मण धर्म के महान संरक्षक थे, लेकिन किस बौद्ध विद्वान का मानना है कि बौद्ध धर्म का संरक्षण समुद्रगुप्त ने दिया था? सही आंसर है वसुबंधु। वसुबंधु के अनुसार समुद्रगुप्त ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाख दत्त के किस नाटक में दिखाया गया है कि हस्तक्षेप द्वारा चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बना था? सही आंसर है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के अनुसार समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हस्तक्षेप द्वारा बना है, बल्कि उसका उत्तराधिकारी रामगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम हुन राजा कौन थे जिसने मध्य भारत के बड़े भाग पर कब्जा कर लिया था? सही आंसर है तोरमान। तोरमान प्रथम हुन शासक थे जिसने भारत के भागों पे अधिकार कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? नेक्स्ट आंसर इसका है हिंदू विधि पर एक टीका टिप्पणी मिताक्षरा पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में कौन सी वस्तुएं मुख्यतः आयात की जाती थी? सही आंसर है इनमें से सभी। चीन का रेशम, घोड़े, हाथी का दांत, ये सभी सामान गुप्त काल में आयात किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में रोमन सिक्के की अनावश्यक निकासी की शिकायत की थी? सही आंसर है प्लिनी। प्लिनी ने कहा था कि भारत में रोमन सिक्के आके इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ से सोना की कमी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी चंद्रगुप्तम नाटक के अनुसार समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी रामगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी? सही आंसर है उज्जैन। उज्जैन को चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को दहेज के रूप में पाटलिपुत्र मिला था? सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह कुमार देवी के साथ हुआ था, जिसे उन्हें दहेज के रूप में पाटलिपुत्र दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी का विवाह किस गुप्त शासक के साथ हुआ था? सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ था? सही आंसर है 319-20 में गुप्त संवत का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किस शासक से किया था? सही आंसर है रुद्रसेन। बकाटक शासक रुद्रसेन के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभा देवी का विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? सही आंसर है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हुनों का पहला आक्रमण किस गुप्त शासक के समय हुआ था? सही आंसर है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के समय भारत पे हुनों का प्रथम आक्रमण हुआ था और उन्होंने इस आक्रमण को दबाने के लिए अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा था, जिसमें स्कंदगुप्त जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था? सही आंसर है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन नहर का मरम्मत किस गुप्त शासक ने कराया था? सही आंसर है स्कंदगुप्त। सुदर्शन नहर बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, तब स्कंदगुप्त ने सुदर्शन नहर का फिर से मरम्मत कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास किस गुप्त के शासक के दरबार में रहते थे? सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीना बजाते हुए सिक्के पे चित्र किस गुप्त शासक का अंकित है? सही आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का चित्र सिक्के पे है कि वो बीना बजा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में प्रांत के शासक को क्या कहा जाता था? सही आंसर है उपरिक। उपरिक प्रांत के शासक को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? सही आंसर है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में नगर प्रशासक को क्या कहा जाता था? सही आंसर है पुरपाल। पुरपाल नगर प्रशासन को पुरपाल गुप्त काल में नगर प्रशासक को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में जिसमें खेती होती थी उसे क्या कहा जाता था? सही आंसर है क्षेत्र। खेती योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महरौली स्तंभ लेख किस काल की है? सही आंसर है गुप्त काल। गुप्त काल का महरौली स्तंभ है लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में सभी धातु में सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन थी? सही आंसर है लोहा। लोहा गुप्त काल में सभी धातु में सबसे महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के किस पुस्तक में धातुओं की सूची का वर्णन किया गया है? सही आंसर है अमरकोश में सभी धातु को सूची रूप में वर्णन की गई है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।